बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम में अगर रिसीट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन नंबर 8 फ्रॉम पेज नंबर 199. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. द कैश बुक ऑफ पंकज shows a credit balance of 32,490 in the bank column on 30th September. There is a credit balance as per cash book. अब बच्चों, हमें पता है कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. अगर क्रेडिट है इसका मतलब दिस इज एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट? अब हमें कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं बच्चों, और एंड में हमें कहा गया है दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. Okay, so prepare a proper format, give heading, and then we are going to write our starting point. Credit balance as per cash book 32,490. So यहाँ से हम start कर रहे हैं. Overdraft हम यहाँ पे credit हमारे understanding के लिए लिख लेंगे. ठीक है? Now let us look at the differences one by one. 3 checks of some amounts were deposited into the bank. ये deposit हो गए हैं बैंक में, but only a check of 11,360 was credited by bank before 30th September. अब यहाँ रफ में कैश बुक और पासबुक हम बनाएंगे बच्चों. ठीक है? अब हमने क्या किया है, 3 चेक्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, 8,200, 11,360 एंड 16,440. अब जैसे ही चेक्स डिपॉजिट होते हैं तो कहां एंट्री आएगी? कैश बुक में डेबिट साइड पे डिपॉजिट है, सो 8,200, 11,360 एंड 16,440 ये एंट्री हमारे कैश बुक में पास हो गई. अब पासबुक में क्या होगा? जैसे जैसे चेक्स क्लियर होंगे पासबुक में भी एंट्री पास होगी, लेकिन हमें यहां दिया गया है ओनली वन चेक ऑफ 11,360 वाज क्रेडिटेड. तो यहाँ पे 11,360 के चेक की एंट्री पास हो गई और 2 चेक्स की एंट्री अभी बाकी है. So first question that we ask ourselves, whether there is a difference in the balance as per cash book and that of the passbook. Yes, there is a difference. अब ये difference कौन से साइड का है? What is the missing effect? यहाँ पे अगर सारे चेक्स क्लियर हो जाते तो पासबुक के क्रेडिट साइड पे एंट्री आती. What is that missing entry? ये देखिए, 2 चेक्स 8,200 and 16,440. So 8,200 and 16,440. This total is 24,640. This is the missing effect, right? So what is our third step? Apply the golden rule. Starting point क्या है? हमारा starting point in this particular transaction is what? See, credit balance है. Starting point credit, missing effect credit. तो हम क्या करते हैं? देखिए, starting point credit, missing effect credit, तो हम add करते हैं BRS में. So BRS में 24,640 हम ऐड करेंगे. देखिए यहां पे क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है? चेक्स इशूड बट नॉट एन कैश बिफोर 30th September 93,000. चेक्स हमने इशू कर दिए. अब जैसे ही चेक इशू होगा क्या होगी एंट्री? लेट अस सी. दिस इज माय कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दिस इज माय पासबुक, डेबिट एंड क्रेडिट. चेक इशू हो गया, अमाउंट कितनी है? 93,000. तो कैश बुक में विड्रॉ हुआ ना, सो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 93,000 की एंट्री पास हो गई. अब पासबुक में क्या होगा? जब चेक क्लियर होगा दैट टाइम पासबुक में एंट्री आएगी. यहाँ पे हमें दिया गया है इट वाज नॉट इन कैश, मतलब ये चेक अभी तक हमारे पासबुक में नहीं एंट्री आई है इसकी. ऑलराइट, सो 93,000 की एंट्री नहीं आई. तो यहाँ पे बच्चों फर्स्टली आस्क whether there is a difference in the cash book and the passbook balances. Yes, there is a difference. Second question, what is the missing effect? यहाँ पे अगर ये चेक क्लियर हो जाता तो पासबुक में कौन से साइड पे एंट्री आती? पासबुक में डेबिट साइड पे 93,000 एंट्री आनी चाहिए थी. So this is the missing effect here. And third, apply the golden rule. Golden rule कहता है starting point credit, missing effect डेबिट है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है. सो 93,000 हम माइनस करेंगे BRS में. चेक्स इशूड बट नॉट येट
encashed. Clear? All right. Next. Bank charges for issue of checkbook and SMS alerts were debited in passbook only. हमें कुछ charges यहाँ पे लेवी हो गए हैं. Debit credit, passbook debit credit. और ये जो charges है ये पासबुक में ही एंट्री आई है इसकी. ठीक है, क्या है चार्जेस देखो 250 एंड 170. सो डेबिट हो गए हैं 250 एंड 170 पासबुक में. कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री पास नहीं हुई है. जाहिर है जैसे इंटीमेशन आएगा तब हम कैश बुक में एंट्री पास करते हैं. सो हमारी फर्स्ट स्टेप, आस्क वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक. यस, देयर इज अ डिफरेंस एट दिस स्टेज. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप, व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट. यहां पे मिसिंग इफेक्ट कहां है बच्चों? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक 250 एंड 170 आना चाहिए था. सो दिस इज आवर मिसिंग इफेक्ट. ऑलराइट. एंड थर्ड स्टेप, अप्लाई द गोल्डन रूल. गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है. तो बीआरएस में बच्चों हम क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे 250 एंड 170. इज दिस क्लियर? यहां तक अच्छी से समझ रहे हैं? All right. Next, Mr. Shreyans transferred 123,200 through NEFT. All right. NEFT से ट्रांसफर किया, मतलब किसी ने हमें ये पैसा दिया है, रिसीट है हमारे लिए. ठीक है. But was wrongly debited with 12,320 in our cash book. अब क्या हुआ? डायरेक्टली किसी ने डिपॉजिट कर दिया पासबुक में. सी यहां पे क्या हो गया है? This is my cash book and this is my passbook. किसी ने पैसा डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया. कितना है वो पैसा? 123,200. NEFT मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया. 123,200 से डिपॉजिट हुआ तो पासबुक में क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी 123,200. करेक्ट. अब बच्चों यहाँ क्या हुआ है? कैश बुक पे एंट्री आई है, लेकिन देखो कितने की एंट्री आई है? 12,320. अमाउंट गलत है ना. एंट्री तो आई कैश बुक में, यहाँ पे कैश, यहाँ पे डेबिट साइड पे 12,320 आ गया. कितना आना चाहिए था? आना चाहिए था 1,23,200. आया सिर्फ 12,320. सो फर्स्ट स्टेप, वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस हियर. यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, राइट. अब बच्चों, व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट? अब गलती से हमारे अकाउंटेंट ने कम अमाउंट से डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है हम इसे इरेज नहीं कर सकते. तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, उससे हम एक और एंट्री पास करेंगे और वापस डेबिट कर देंगे. राइट. तो हम डेबिट करेंगे डिफरेंस से. दिस इज द डिफरेंस. करेक्ट. इसका मतलब मिसिंग इफेक्ट इज ऑन द डेबिट साइड एंड दिस इज द अमाउंट. करेक्ट. एंड थर्डली वी आर गोइंग टू अप्लाई द गोल्डन रूल. हमारा गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट अगर क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो हम माइनस करेंगे. तो बीआरएस में बच्चों हम माइनस करेंगे. देखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट थ्रू एनईएफटी मेड बाय द कस्टमर बट लेसर अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों बुक्स में एंट्री हुई है, लेकिन अमाउंट्स अलग अलग थे, इसीलिए डिफरेंस आया एंड दैट इज व्हाई बीआरएस में इसका इफेक्ट आया है. क्लियर बच्चों? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. चलो आगे. Receipt side of passbook was undercast by 1,000. Receipt side है passbook की. Let us see. This is our cash book and this is our passbook. Debit and credit. Receipt side मतलब credit, right? Undercast हो गई कितने से? By 1,000 rupees. मतलब for example, अगर मेरी पासबुक का बैलेंस एक्चुअली है 10,000, मैंने इसे अंडरकास्ट कर दिया. इसका मतलब अमाउंट मैंने कम दिखा दी 1,000 से. यहाँ पे मैंने 9,000 दिखा दिया है. दिखाना चाहिए था मैंने 10,000, लेकिन गलती से मैंने 9,000 दिखा दिया.
तो क्या हो गया, मेरे पासबुक के क्रेडिट साइड में 1000 से टोटल कम आ रही है, अंडरकास्ट बाय 1000। आर यू गेटिंग दिस मीनिंग? समझ में आया क्या हुआ? अब बच्चों जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी अंडरकास्ट होगा, हम क्या करेंगे, जाएंगे बैंकर के पास और बोलेंगे बाबा इस गलती को सुधार दो। तो बैंकर क्या करेगा, ये जो 1000 है इसका वापस इफेक्ट दे देगा ताकि टोटल 10,000 आ जाए। ऑलरेडी 9,000 दिख रहा है टोटल, अब हमें उसे 10,000 तक लेके आना है, तो क्या करेंगे, 1000 का इफेक्ट दे देंगे, है ना। सो ये जो 1000 है ना, ये हमारा मिसिंग इफेक्ट है। यहाँ पे कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है। तो हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट इज ऑल्सो क्रेडिट, तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड करना है। सो 1000 यहां हम ऐड कर देंगे। देखिए रिसीट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट 1000। क्लियर? अच्छा आगे, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, ये डिविडेंड कलेक्ट हो गया और पासबुक में क्रेडिट भी हो गया है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड 12,500 पासबुक में तो दिख रहा है, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं आई है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दैट वील आस्क आवरसेल्व्स, whether there is a difference in the cash book and the passbook balances. Yes, there is a difference. So second step, what is the missing effect? यहाँ पे missing effect कहाँ है? Missing effect हमारा कैश बुक में है, डिपॉजिट होना चाहिए था, डेबिट साइड पे 12,500 दिखना चाहिए था। This is our missing effect. तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई द गोल्डन रूल। हमारा गोल्डन रूल ऑफ बीआरएस क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो हम करेंगे माइनस। तो बीआरएस में 12,500 माइनस हो जाएगा। डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली। ठीक है, अब बच्चों वेट, यहां पे अगेन वी हैव टू वेट टिल वी राइट आवर लास्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है और यहां हमने ऐड किया, क्रेडिट में हमने कुछ ऐड किया, तो जाहिर है ये भी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने ज्यादा अमाउंट माइनस की है, यहाँ पे बी वेरी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे मैथ अगर होता तो हम अगर 5 से माइनस करते हैं 9, तो हम क्या लिखते हैं, -4 लिखते हैं, राइट। ये पॉजिटिव था लेकिन हमने ज्यादा अमाउंट डिडक्ट कर दी, तो ये हो गया -4, राइट। साइन चेंज हो गई। सिमिलरली अकाउंटेंसी में कम अमाउंट में से ज्यादा अमाउंट जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ये क्रेडिट था तो ये हो जाएगा डेबिट, ऑलराइट। सो ये 157,830 इज डेबिट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, देखो बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था, सो जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ वो कैश बुक के बैलेंस में हुआ, सो डेबिट एज पर कैश बुक। लेकिन जब बीआरएस बना रहे हैं तो हमारा एंडिंग क्या होना चाहिए, पासबुक का बैलेंस होना चाहिए, राइट। अब हमें पता है दैट कैश बुक और पासबुक ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, isn't it? So that is why there is a mirror here. तो ये हम लिखेंगे, डेबिट है ना, तो ये लिखेंगे क्रेडिट एज पर पासबुक। बिकॉज ऑफ द मिरर ये इफेक्ट चेंज हो गया। अभी पासबुक में अगर क्रेडिट है तो ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये तो फेवरेबल बैलेंस है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें पता है। सो यहां हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए बैलेंस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट था, तो गलती से हम क्या कर देते हैं, लास्ट में भी ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अंडरस्टैंड द बैलेंसेस। स्टार्टिंग हमने ओवरड्राफ्ट से की, लेकिन जब हम यहां तक पहुंचे दिस बिकेम क्रेडिट इन द पासबुक एंड दैट इज व्हाई दिस इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, do show your appreciation by hitting the like button and you can also hit on the super thanks button. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। Till then, take care. Bye bye.